अब तक आपने देखा सिद्धार्थ एक ही दिन में एक माँ और बेटी से मिलता है। एक तरफ जहाँ वो घमंडी दुर्गा देवी को फ्लाइट पर जानबूझकर इरिटेट करता है, वहीं उन्हीं की बेटी रोशनी को बर्थडे विश करके उसे खुश कर देता है। डीडी के ज्वेलरी लॉन्च पार्टी में ना आने से रोशनी अपनी माँ डीडी को बहुत गुस्सा दिलाती है और यही बात दोनों के बीच झगड़े का कारण बन जाती है। रोशनी अपने एनजीओ पर लगे कोर्ट के नोटिस से बहुत परेशान होती है। ये नोटिस एनजीओ को हटाकर उसकी जगह होटल बनाने का है, जो और कोई नहीं सिद्धार्थ बनाना चाहता है। सिद्धार्थ का मैनेजर उसे बस्ती की झूठी बात बताकर उसे सच्चाई से गुमराह कर देता है। वहीं अनजाने में रोशनी सिद्धार्थ एक दूसरे से फिर टकरा जाते हैं, लेकिन रोशनी को इस बात का पता नहीं चलता कि एनजीओ हटाकर होटल बनाने वाला और कोई नहीं सिद्धार्थ ही है। लेकिन बढ़ती मुलाकातों के कारण सिद्धार्थ को रोशनी से प्यार हो जाता है। सिद्धार्थ के खिलाफ कोर्ट केस करने जा रही रोशनी सिद्धार्थ से फिर टकराती है और इस बार सिद्धार्थ को वो अपना नाम बताती है। भाग्यश्री नहीं, रोशनी। ये बात सिद्धार्थ को और भी दीवाना कर देती है। रोशनी। अब देखते हैं आगे। बस 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 मैनेजर साहब, बहुत हो गई भलाई, बहुत हो गई शराफत। सुबह सुबह ये स्टे ऑर्डर। अब लॉयर साहब को फोन लगाइए, कहिए बात करना चाहता हूं मैं। हद होती है एक चीज की यार, मजाक बना दिया इन्होंने। सो सिली। ये सिद्धार्थ इतना परेशान क्यों है? रिलैक्स यार। सर वो फोन नहीं उठा रहे हैं। डोंट वरी, मैं मैसेज कर दूंगा, आप रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स होने की बात नहीं है मैनेजर साहब, ये प्रोजेक्ट मेरे डैड का सपना है। उन्हें मेरी काबिलियत पे भरोसा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा हूं मैं। आई कांट ब्रेक हिज ट्रस्ट। मैं देखती हूँ सिद्धार्थ को। रुको रुको सिमरन, करने दो उसे वो जो कर रहा है। हमारे बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए। We didn't fail as parents. I'm proud of him. तो क्या उसकी क्राइसिस में आप उसको गाइड भी नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, जरूर करेंगे। आओ। फोन मिलाइए मैनेजर साहब, आई वांट टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। Good morning. गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग सर। डैड ला मुझे दो। डैड ये क्या कर रहे हैं डैड? लो सतीश, डैड तुम्हारी छुट्टी। डैड डैड क्या कर रहे हैं डैड आप? आई नीड दैट फाइल। I said go. अरे सतीश, अरे वो फाइल देते डैड मुझे वो। ओ पुत्र जी, दुनिया में कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि बेटा बाप के लिए 2 मिनट ना निकाल सके और बाप बेटे के लिए 2 मिनट ना निकाल सके। क्यों सिमरन? बिल्कुल करेक्ट। मॉम मॉम जाओ बाबा। डैड मेरे साथ चलो। डैड मेरी बात सुनिए। मेरे डैड साथ आई तो नीड टू। चलो। अरे मॉम मॉम मत करो, आओ प्लीज, मजा आएगा। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? क्या करूंगा यहाँ पे मैं? आपको पता है ऑफिस में क्या हालात है? उस औरत ने सबकी नाक में दम किया हुआ है, वहाँ सबकी हवा टाइट है और आप मुझे हवा खिलाने के लिए यहाँ बीच पे ले आए। एक बात बता, तूने बात की क्या उस लेडी से? शी इज नॉट अ लेडी डैड, और बात उससे की जाती है जो बात करने के लायक हो। आपने मेल्स नहीं देखे जो उसने मुझे भेजे हैं? जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है ना, अच्छा भला गुंडा शर्मा जाए। नहीं 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 डैड, इस औरत से बात नहीं की जा सकती, इसके साथ डील करना पड़ेगा। देख बेटे, जिस इंडस्ट्री में हम है ना, उसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कहते हैं, और ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है कि दुनिया में कोई भी मसला बातचीत से हल हो सकता है। फिलहाल तो इस मुद्दे पर अपना बहुत खून जला चुका है, काफी अनहेल्दी है। चल चल के कुल्फी फालूदा उड़ाते हैं। है? क्या बात कर रहे हैं डैड? वो औरत मेरे भेजे का फालूदा बना के रोज खा रही है और आप बीच का फालूदा खाने की बात कर रहे हैं। अरे मीठा खाएगा तो मीठे ख्याल आएंगे। और देखना, तेरी किस्मत बदलते हुए देर नहीं लगेगी, यूं बदलेगी। पक्का सही किया है तूने दीदी। अभी सोचता है रईस दादा कि किससे पंगा लिया है। मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। अब तुम लोग देखना कैसे हमारे ये स्टे ऑर्डर उसके होटल की बैंड बजाते हैं। बहुत स्मार्ट बन रहा था ना ये खुराना। अब देखना कैसे हमारे आगे हाथ फैलाएगा और लाइन पे आएगा। भैया इनको और ये यहाँ पर भी, ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? ऐसा तो कभी ये लगता नहीं।
आज इतना सैड सैड क्यों लग रहा है? हर बार मेरा मूड बदलने वाले का आज खुद मूड खराब है। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका मूड ठीक करने के लिए। अरे स्टॉप इट, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। डीडी, वो गफूर भी ठीक हो गया और हीरा भी मिल गया और ऊपर से वो मेहता का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। डीडी, आपके आशीर्वाद से कमाल हैं आप। एक मिनट, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? केसर, वो रोशनी की कार है ना? डीडी, ऐसी कार इस शहर में बहुत सारी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो रोशनी की कार हो। चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, जरा आप गाड़ी से उतरिए। उतरेंगे जरा प्लीज? क्या हुआ? व्हाट्स द प्रॉब्लम? केसर, जाकर पुलिस को बुला कर लाओ, रोशनी की गाड़ी है ये। पुलिस? क्या 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 मतलब क्या आपका? अरे अब भी चुप हो? वैसे तो बड़ा ज्ञान देते रहते हो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खाते पीते रहो। आज ज्ञान है नहीं बांटने के लिए मेरे पास। ओहो, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। वैसे तुमने एक बात सोची है? अगर तुम्हारी जगह मैं प्रॉब्लम में होती तो तुम क्या करते? बोलो, मेरे साथ आओ। अरे आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पकड़ो। अब अपनी मुट्ठी बंद करो। यस। देखा मिस्टर बबली, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो हाथ से स्लिप होकर गिर जाती है। तो वही मेरा पॉइंट है कि मत होल्ड करो उसे जाने दो। और वैसे भी तुम्हारे हाथ में वो आने वाली है नहीं। सो चिल, सो टेक इट इजी। अब अपनी मुट्ठी खोलो। सी, नो रे, नो प्रॉब्लम। वैसे है ना मेरी थ्योरी तुम्हारी टक्कर की। सो थोड़ा बहुत टैलेंट तो हम में भी है मिस्टर बबली। है, थोड़ा नहीं, बहुत टैलेंट है, बहुत दम है। बस एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। ये बबली कौन है? कहीं ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम तो नहीं, जिसकी फोटो तुम अपने फोन में छुपाए फिरती हो? नहीं, एक्चुअली एक फ्रेंड है जो अपना नाम ही नहीं बताता है। ये भाग्यश्री क्या तुम्हारी बहन लगती है जो तुम बात बात में उसे याद करते रहते हो? गर्लफ्रेंड लगती है, लेकिन अपना असली नाम नहीं बताती। रोशनी। हो सकता है कि उस फ्रेंड को लगता हो कि अगर वो नाम बता देगा तो अगली बार बात क्या करेगा।
बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियां सह लूं साथिया। अनुपम मोटर्स क्या जी? डीडी के आशीर्वाद से रोशनी ने कार बेच दी 7 लाख में। मैंने तो 15 लाख दिए थे, मतलब 8 लाख का नुकसान। I'm really sorry, sir. इट्स ओके। And I'm really apologetic. Actually, खोट मेरे घर पर ही है। मुझे पहले घर पर चेक करना चाहिए था। लीजिए। ये मेरे लल्ले कहाँ फलूदा? क्या बात है भाई? और जब मैं गया था तो तेरा मुंह सूजा हुआ था, और जब आया हूं तो ये फलूदे जैसा लाल हो रहा है, हैं? क्या बात है? कोई मिल गई क्या? आपने सही कहा था डैड, मेरी जिंदगी सच में बदल सी गई है और उसकी वजह है रोशनी। रोशनी डैड, मुझे लगता है that I'm falling in love with her। प्यार हो गया है रोशनी से। हिम्मत कैसे की तुमने गाड़ी बेचने की, और वो भी 7 लाख में? रोशनी, 30 लाख की गाड़ी 7 लाख में बेचकर आई हो तुम। दीदी अब चिल्लाने से क्या होगा? गाड़ी तो बेच दी ना। शर्म नाम की चीज है या नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हो, या उतनी अक्ल भी बेचकर आ गई हो? दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपसे पैसे मांगे थे ना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, जो अपने एनजीओ को बचाना था, अपने बच्चों की छत को बचाना था। अब ऐसे में आपकी गाड़ी की छत काम आ गई तो शुड बी प्राउड ऑफ मी ना। बेटा सब कुछ है तुम्हारे पास डीडी के आशीर्वाद से, फिर भी तुम केसर, इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। मैं सबके लिए जितना भी करूं कम ही पड़ता है। तुम्हारा और कोई इलाज नहीं। क्या कर रही है? हाँ, रोशनी अब बड़ी हो गई है। माँ, अगर ये बड़ी हो गई है तो इसे बड़ों की तरह रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। मेरे पास तुम्हारी बेवकूफियों के लिए ना ही टाइम है, ना ही पैसे, और ना ही पेशेंस। बदतमीज लड़की। और जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगती ना रोशनी, तब तक तुम इसी कैद में बंद रहोगी, समझी? नो नो दीदी, दरवाजा खोलिए। ओपन द डोर। आप मुझे इस जेल में कैदी की तरह नहीं रख सकती है। दुर्गा, तो कभी कभी भूल जाती है कि रोशनी तेरी बेटी है,
खबरदार अगर किसी ने दरवाजा खोला। Am I clear? इन माँ बेटी की दूरियों को मिटाने वाला कहाँ छिपा बैठा है? प्लीज भगवान, उसे जल्दी से हमारी जिंदगी में भेज दीजिए। देर मत कीजिए, नहीं देख सकती मैं अपनी नातिन को इस हालत में। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है? एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। हाँ, किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। रोशनी, इत्तेफाक है, बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। डैड सही कहते हैं, बीच पे अक्सर लोगों की जिंदगी बदल जाती है, जैसे मेरी बदल गई। थैंक्स रोशनी। मे आई कम इन सर? कम इन मैनेजर साहब, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ। सर ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आपके सिग्नेचर की जरूरत थी। और वो मैटर आप भूल जाइए। नो सीरियसली, आई विल मैनेज इट। अब आपकी जरूरत नहीं है। नो मतलब इस मैटर में मुझे आपकी जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, ये जो फाइल्स हैं और पेपर्स हैं उन्हें यहाँ छोड़ दीजिए, मुझे वक्त मिलेगा मैं साइन कर दूंगा। ओके ओके सर। डोंट वरी, आई विल मैनेज। I hate you.
I so hate you, Didi. सिद्धार्थ खुराना का मेल मिलने के लिए बुला रहा है। इससे तो जरूर मिलना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों का घर टूटने से बचा सकती हूँ।